बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित और प्रसन्न रहते हुए नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण बुक वर्तिका का पाठ 3, जिसका नाम है संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानते हैं संज्ञा की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इस परिभाषा को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको ध्यान से देखना भी है और सुनना भी है। विनय और विवेक मित्र हैं। दोनों की मित्रता घनिष्ठ है। दोनों दिल्ली के पुष्प विहार में रहते हैं। दोनों क्रिकेट खेलने मैदान में जा रहे हैं। विनय के हाथ में बल्ला है, जबकि गेंद विवेक के पास है। तो ऊपर जो रेखांकित शब्द हैं, वह शब्द नामों का हमें ज्ञान करा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि जो हमने परिभाषा संज्ञा की देखी थी, क्या देखी थी संज्ञा की परिभाषा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा? जैसे हमने देखा व्यक्तियों के नाम। कौन है व्यक्तियों के नाम? विनय और विवेक, है ना। फिर वस्तुओं के नाम। वस्तुओं कौन सी वस्तुएं हैं इस पैराग्राफ में? बल्ला और गेंद। स्थानों के नाम कौन कौन से आए हैं इस पैराग्राफ में? दिल्ली आया है, पुष्प विहार आया है, मैदान, है ना। फिर आता है भावों के नाम। भावों में क्या आ जाता है? मित्रता। तो बच्चों, इस संसार में हर चीज का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ये सब नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। नाम से ही हर वस्तु की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर बात हो जाती है हमारी संज्ञा की परिभाषा। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद पर। तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं जरा हम जान लेते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा, फिर आता है भाववाचक संज्ञा, और फोर्थ आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, और फिफ्थ आता है समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा सुनिए ध्यान से। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा, विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? विराट कोहली कौन हो गया? एक नाम हो गया ना। तो विराट कोहली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे खेलों के नाम होते हैं। खेलों के नाम में कौन कौन से आ जाते हैं? बैडमिंटन आ जाएगा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि जितने भी खेल होते हैं वो सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद आता है ग्रहों के नाम। तो ग्रहों के नाम में बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, मंगल, है ना। ये सारे भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी इत्यादि, ये सब भी भाव हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के जगह पर आते हैं। फिर आता है त्योहारों के नाम। रक्षाबंधन, दीपावली, क्रिसमस, ईद, ये सारे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, जितनी भी नदियां हैं उन सब के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो एक बार और डेफिनेशन को ध्यान से सुनते हैं। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं या घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लड़कियां और घोड़े अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं हम भाववाचक संज्ञा पर। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, दशा, गुण या
मन के भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, बुढ़ापा कष्ट देता है, या प्रिया की आवाज में मिठास है, या ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी वाक्य सुनाए हैं, उनमें बुढ़ापा, कष्ट, मिठास तथा सुंदरता शब्द जो आए हैं किसी भाव या गुण के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते बच्चों, केवल अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसके बाद बात आती है द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हम समझ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं आदि। अब इसमें बच्चों पदार्थ क्या है? तो पदार्थ हमारे हो जाएंगे दूध, दही, चावल, गेहूं, और धातुओं में क्या आ जाएगा? सोना, चांदी और तांबा। तो ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद बात आती है समूहवाचक संज्ञा की। तो जिन शब्दों से समूह मतलब ग्रुप, समुदाय या झुंड के नाम का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, दल, है ना, सभा आदि किसके उदाहरण हैं? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ विद्वान जो हैं या कुछ जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, वो द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी मानते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात ये भी हमें ध्यान में रखना है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होता है ना। तो कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, जैसे मैंने बोला जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण दिया दोस्त। अब इसको भाववाचक में परिवर्तित करना है, तो भाववाचक में क्या हो जाएगा इसका रूप? दोस्ती। ठीक है। इसके बाद फिर बात आ जाती है हमारी सर्वनाम की। तो सर्वनाम में क्या आ जाएगा हमारा? आप। सर्वनाम शब्द हो गया आप। अब इसको हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपा। ठीक है। अब एक और सर्वनाम शब्द का उदाहरण देखते हैं, मम, है ना, और इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ममता। क्या हो जाएगा? ममता। अब आती है बात विशेषण की। विशेषण में विशेषण शब्द क्या होगा? जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा अच्छा, और आपसे कहा कि इसकी भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो क्या बनेगी अच्छा की भाववाचक संज्ञा? अच्छाई। फिर मैंने एक और विशेषण शब्द आपको कहा, क्या कहा? प्यासा। तो प्यासा की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? प्यास। अब अंत में बात आती है क्रिया की। क्रिया मतलब जो भी काम हम करते हैं वही क्रिया कहलाता है। तो मैंने क्रिया शब्द लिया खेलना, आपसे कहा इसको भाववाचक में परिवर्तित करिए, इसको भाववाचक में बदलिए, तो खेलना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? खेल। चढ़ना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? चढ़ाई। सोचना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सोच। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा इस पाठ में? संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों को अच्छे से जाना। इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको ध्यान से अपनी कॉपी में लिखना है, और जो भी एक्सरसाइज इस पाठ में दी गई हैं उनको आपको पूर्ण करना है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।